Hello students, welcome to Vikash English Academy. Today I am going to teach you the poem number 6 of class 12th Aunt Jennifer's Tiger. So friends, चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। सबसे पहले मैं आपको इसके पोएट के बारे में बता दूं, जो कि हैं एडविन रिच। इनका जन्म 1929 में बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए में हुआ था। एंड शी इज़ widely known for his involvement in the contemporary women's movement as a poet and theorist. तो इनको एक कवि के रूप में और उस ज़माने में कंटेम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट यानी कि जो आंदोलन होते थे उसके बारे में भी इनको जाना जाता है। ओके, शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, 3 कलेक्शन ऑफ एसेस एंड द अदर राइटिंग्स। इन्होंने अपने पोएट्री के 19 वॉल्यूम प्रकाशित किए हैं और साथ में 3 ऐसे कलेक्शंस और अदर राइटिंग्स। अ स्ट्रॉन्ग रेजिडेंस ऑफ रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। और उनके कार्य में नस्लवाद और सैन्यवाद के प्रति एक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी गूंजता है। द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स एड्रेसेस द कंस्टेंट ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ अ वुमेन एक्सपीरियंस। और ये जो पोएम है ये बेसिकली ये बताया गया है कि जो मैरिड वुमेन होती हैं और उनके जो विवाहित जीवन होते हैं उनमें किस तरीके के अनुभव एक महिला करती है और जो दबाव, जो दुख है उसको किस तरीके से वो झेलती है। ओके, तो चलिए हम इस पोएम को शुरू करते हैं और इसको पढ़ते हैं। अब देखिए, इन द फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ऑन जेनिफर्स टाइगर runs across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in the sleek chivalric certainty. ओके, तो चलिए इन 4 लाइनों का मीनिंग जानते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आंट जेनिफर्स के टाइगर हैं ये स्क्रीन पर प्रांस करते हैं। यहाँ प्रांस का मीन्स होता है उछल कूद करना, है ना, उछल कूद करना या फिर छलांग लगाना। तो आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो स्क्रीन के बीच में उछलते कूदते हैं, छलांग लगाते हैं। ब्राइट टोपस डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ग्रीन। ब्राइट टोपस डेनिजन्स यानी इसका मतलब ये होता है कि जो हरे भरे जंगल हैं, यहाँ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब होता है हरे भरे जंगल। तो हरे भरे जंगल्स में वो क्या करते हैं, ये एक पुखराज की तरह दिख रहे हैं, यानी कि एक इनके अंदर एक चमक है जिस तरीके से ये दिखाई दे रहे हैं। और दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। साथ में ये कहा जा रहा है कि वो उन मनुष्यों से नहीं डरते जो पेड़ों के पीछे छुपकर बैठे हैं। एंड दे पीस इन स्लीक शिवर्लिक सर्टेनिटी। और साथ में वो किस प्रकार चलते हैं, दे पेस, पेस का मतलब होता है कदम, वो इस प्रकार चलते हैं जिस प्रकार कोई स्लीक शिवर्लिक, स्लीक का मतलब होता है एक शानदार तरीके से, शिवर्लिक का मतलब होता है स्वरपूर्ण, यानी कि गर्व करने के साथ, उस तरीके से वो वहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो 4 लाइन्स हैं इनमें आंट जेनिफर्स के बारे में बताया गया है कि आंट जेनिफर जो हैं वो बड़े दुख का अनुभव करती हैं, लेकिन स्क्रीन पर यानी कि ये बताया गया है कि जिस प्रकार से वो कोई स्वेटर या ऊन का कोई कपड़ा सिल रही हैं उस पर उन्होंने एक चित्रकारी की है, उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं। और ये वो जो टाइगर्स हैं ये बहुत ही निर्भय हैं, बहादुर हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं। और ठीक इसके विपरीत अगर देखें तो आंट जेनिफर अपनी शादी के बोझ तले दबी हुए हैं और अपना दुख व्यतीत कर रही हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम इसके सेकंड पैराग्राफ पे, जहाँ पे लिखा हुआ है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब इन 2 लाइनों में देखिए ध्यान से, आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स हैं यानी जो उंगलियां हैं वो फ्लैटरिंग कर रही हैं। फ्लैटरिंग का मतलब होता है यहाँ पे कांप रही हैं। थ्रू हर वूल यानी कि जब वो यहाँ पे ऊन से सिलाई करती हैं ऊन में तो वो उनकी उंगलियां कांपती हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और जो आइवरी की बनी हुई नीडल हैं, यहाँ आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत, जो हाथी दांत होते हैं उसके, तो उससे बनी जो सुइयाँ हैं वो भी वो बड़ी मुश्किल से खींच पा रही हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन द आंट जेनिफर्स हैंड। और साथ में वो ये कह रही हैं कि जो उनके अंकल्स का वेडिंग बैंड है, यहाँ वेडिंग बैंड का मतलब होता है उनकी वेडिंग की कोई रिंग, ठीक है। तो जो वेडिंग बैंड है तो उसका जो भारीपन है, जो बोझ है वो झेल नहीं पा रही हैं, ठीक है, वो भारी पड़ रहा है। और उनका बीता हुआ वैवाहिक जीवन केवल कटु और दुखद यादें छोड़ गया है, यानी सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, यानी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ है। ओके,
चलिए अब आते हैं इसके नेक्स्ट 4 लाइन्स पर। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. अब इन 2 लाइनों का मीनिंग क्या है? यहाँ पर वो कहती हैं कि जब आंट जेनिफर मर जाएंगी तब भी उनकी उंगलियाँ उन मुसीबतों से घिरी रहेंगी। ओके, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड। लेकिन उनने जो पट्टी पर बाग बनाए हैं वे बहुत ही प्राउड से यानी बहुत ही गर्वित भाव से प्रांस करेंगे, छलांग लगाएंगे और इस संसार में आंट जेनिफर नहीं रहेंगी, लेकिन उनकी कक्षा, उनके पट्टे पर बनाए गए जो बाग हैं वो इस तरीके से अनअफ्रेड यानी बिना डरे छलांग लगाते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, और इस तरीके से हमारी ये पोएम यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब मैं आपको इस पोएम का सारांश यानी समरी बताता हूँ। ओके, तो बेसिकली ये जो पोएम है ये इस प्रकार लिखी गई है कि जो आंट जेनिफर्स हैं वो अपने दुखों से बहुत ज़्यादा भयभीत है और वो अपनी शादी के बोझ को यहाँ पे बताती हैं। इसके ठीक विपरीत जो वो टाइगर्स बनाते हैं वो बहुत ही निर्भय होकर चलते हैं, छलांग लगाते हैं, वो ताकतवर हैं। तो यहाँ पे ठीक अपोजिट उन्होंने इसको बताया गया है। ओके, अब देखिए कुछ मीनिंग्स आई हुई हैं, जैसे डेनिजन। डेनिजन का मतलब होता है निवासी। जैसे यहाँ पे अ पर्सन और एनिमल और अ प्लांट दैट लाइफ ग्रोज और इज़ ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। ओके, और सिलिक का मतलब होता है एलिगेंट या फिर बहुत ही चिकना, शानदार। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो पोएम है ये बहुत अच्छे से समझ में आई गई होगी। और यहाँ पर हमारी क्लास 12 की सारी पोएम्स की वीडियो मैं बना चुका हूँ और इसके बाद अब जो वीडियो बनेंगे वो बनेंगे क्वेश्चन आंसर की। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।